नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी दीपेश और बातचीत करेंगे हम मेलबर्न टेस्ट मैच को लेकर। मेलबर्न टेस्ट मैच यानी एक तरीके से इस सीरीज का सबसे हॉट मैच इसलिए क्योंकि ये मैच डिसाइड करेगा कि सीरीज किस तरफ जा रही है। डिसाइड नहीं करेगा तो कम से कम इंडिकेट तो कर ही देगा। मैच से पहले रोहित शर्मा को प्रैक्टिस में थोड़ी चोट लग गई थी, लेकिन उसको लेकर टेंशन नॉट जो हम लिख रहे हैं वो असल में हमारे जो सोर्सेज हैं जिनसे हम बातचीत करते रहते हैं, वहां पर उनसे जब बातचीत हुई तो पता यही चला कि चोट लगी है, लेकिन ऐसा कोई गंभीर मसला नहीं है, तो वो भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। वैसे फैंस तो ये भी कह रहे हैं कोई बात नहीं, बुमराह भी हैं, अगर चोट लग भी जाती है तो जसप्रीत बुमराह तो है ही। खैर, ये सारे जो सिनेरियो है इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ कि भारतीय टीम का आज जो है वो प्रैक्टिस डे नहीं था, भारतीय टीम का आज रेस्ट डे था और मंगलवार को भारतीय टीम फिर से प्रैक्टिस पर लौटेगी। 2 दिन पहले इस मैच के प्रैक्टिस कर चुकी है भारतीय टीम, उसके बाद रेस्ट डे लिया गया था। 26 तारीख से खेला जाना है मेलबर्न का टेस्ट मैच, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच है। सिर्फ आपको याद दिला दें कि पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम ने जीता था, दूसरा टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता, तीसरा टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ हो गया और अब कहानी चौथे टेस्ट मैच की है। हम आपको जो ये अपडेट दिखा रहे हैं उसमें भी आपको बता रहे हैं कि आकाशदीप और रोहित शर्मा यानी भारतीय कप्तान को नेट्स के दौरान जो हल्की फुल्की चोटें लगी थीं वो चोटें इतनी गंभीर नहीं है और मंगलवार को भारतीय टीम जब प्रैक्टिस के लिए उतरेगी तो 99.99% मानकर चलिए कि ये दोनों खिलाड़ी वापस आपको नेट्स में पसीना बहाते दिखाई देंगे। वो जब खबर आएगी वो खबर भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन पहले बातचीत शुरू करते हैं। दीपेश, चौथा टेस्ट मैच, यही कहना चाहिए कि शायद जो लग रहा था कि तीसरा टेस्ट मैच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है वो अब शिफ्ट होकर चौथा हो गया है, क्योंकि या तो ये तो तय हो जाएगा अगर भारत जीत गया चौथा टेस्ट मैच तो सबसे बड़ी चीज ये कि फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमारी है, बाकी सिनेरियो फिर बाद में देखा जाएगा। बिल्कुल सर, सबसे ज्यादा मेजर तो यही होगा कि सीरीज फिर हारेंगे नहीं, मतलब उसके अलावा चाहे कोई भी रिजल्ट रहे फिर सिडनी में जो भी कुछ और ट्रॉफी रिटेन कर लेंगे, ट्रॉफी रिटेन कर लेंगे, लेकिन फिर भी ट्रॉफी से ज्यादा जो इस वक्त सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है WTC का फाइनल, और इसलिए ना सिर्फ अगला मैच जीतना होगा, उसके अगला मैच भी जीतना होगा। यानी कि जो 2 टेस्ट मैचेस अगले हैं, मेलबर्न और सिडनी, 2 सबसे इंपॉर्टेंट मैदान ऑस्ट्रेलिया के, उन दोनों ही इंपॉर्टेंट मैदानों पे मैचेस आपको इंपॉर्टेंट जीतने होंगे, तभी जाके आपका WTC का जो टिकट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरी टीमें कुछ भी करें, कहीं कुछ भी हल्ला मचे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये 2 टेस्ट मैचेस जीतने जरूरी हैं। किसी तरीके से अगर ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज ड्रॉ करा लेता है या भारतीय टीम ये सीरीज ड्रॉ कराती है तो फिर हम डिपेंड हो जाएंगे श्रीलंका के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। वो थोड़ा अच्छी बात नहीं है, मतलब डिपेंड भी आप होंगे एशियन कंट्रीज के ऊपर जिनका क्रिकेटिंग अभी इतना अच्छा चल भी नहीं रहा टेस्ट क्रिकेट में। बट यही है कि अपना सीधा सीधा क्वालिफाई करने के लिए जब ये 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से शुरू हुई थी तब थोड़ा ऐसा नजर आता था कि 5 में से 4 मैचेस जीतने थोड़ा सा मुश्किल बात होगी, या 3 मैचेस जीतने बड़ा मुश्किल बात होगी भारतीय टीम के लिए। लेकिन अब जब जो सुई है वो 3 टेस्ट मैच खत्म हो चुके हैं, 2 टेस्ट मैचों पे आके अटक गई है, तो थोड़ा थोड़ा अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि हल्का सा अगर अपने गेम को रेस कर लें, क्योंकि एक सेशन में अच्छा खेले थे गावा में, उसके बाद से टेस्ट मैच में ऐसा कहीं ना कहीं नजर आने लगा था कि थोड़ी सी मेहनत और कर लेते तो जीत ही जाते अगर बारिश नहीं आती तो यही अब सीधी सी बात है, थोड़ा सा अपने गेम को अप कर ले। एक टेस्ट मैच के 2-3 सेशन अगर शुरुआत में अपने हक में किसी तरीके से कर लेते हैं तो टेस्ट मैच जीतने में कामयाब रहेंगे। वो स्टोरी है हालांकि बात की किस तरीके से खेलते हैं, क्या होता है, बट बात यही है सर, अब यहां से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से समझ के खेलिए, और 2 टेस्ट मैचेस में भी ऐसे खेलिए जैसे बांग्लादेश के अगेंस्ट 2 टेस्ट मैच खेले थे कि ये दोनों टेस्ट मैच जीतने हैं ताकि WTC के फाइनल तक पहुंच जाए। बिल्कुल दीपेश, और अब तो अच्छा खासा वक्त भी हो चुका है ऑस्ट्रेलिया में, मतलब वो हम लोगों ने देखा है ना, पुरानी सीरीज में होता था कि भारतीय टीम पहुंची, पहले 2 टेस्ट मैच हार गई क्योंकि उस तब तक वो माहौल के अनुकूल अपने को ढाल ही नहीं पाए थे, तीसरे तक फिर वो थोड़ा रवां हुई और फिर उसने परफॉर्मेंस बेहतर किया। यहाँ तो कहानी अब बदल चुकी है, यहाँ तो जीत के साथ शुरुआत हुई है और अब भारतीय टीम को ठीक ठाक समय भी हो गया है, तो अब किसी तरह का उस वैसा चैलेंज नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, शुरुआती मैचेस में यह भी था कि भाई आपको आपके रोहित शर्मा कप्तान टीम के साथ नहीं थे, शुभमन गिल को चोट थी, तो वो जो एक आपका प्लेइंग 11 का फर्स्ट चॉइस होता है उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत थी, हालांकि कॉम्प्रोमाइज करके भी भारतीय टीम जीत गई थी, ये बड़ी बात है। अब ऐसा कुछ नहीं है, तो यहां से जो बात अभी दीपेश ने कही कि अपने खेल के लेवल को रेस करिए और वहां से फिर ऑस्ट्रेलिया को दबोचने की कोशिश करिए, और पूरा प्रयास यही होना चाहिए कि इस सीरीज को जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में तीसरी बार जगह बनाई जाए और कोशिश की जाए कि उसको भी जीते। ये चाहत है, पहले ही बता दे रहा हूं इन्वर्टेड कॉमा में, ये भारतीय टीम की चाहत है, ये भारतीय फैंस की चाहत है,
ये हमारी और दीपेश की भी चाहत है, लेकिन इसके लिए जो अगर लिखा हुआ है ना कि अगर थोड़ा सा रेस कर ले अपनी परफॉर्मेंस, वो अगर जो है वो काफी बड़े फॉन्ट में लिखा हुआ है, 72 फॉन्ट साइज मान लीजिए, वो समझना पड़ेगा विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसे सीनियर खिलाड़ियों को। चलिए खैर, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे रोहित शर्मा की चोट को लेकर। तो चोट को लेकर जो इंजरी अपडेट है दीपेश, वो ज्यादा कोई ऐसी तनाव वाली बात नहीं, बल्कि आकाशदीप तो ऐसा भी मैंने सुना कि कहा उन्होंने कि इस तरह की चीजें होती रहती है, मतलब बॉल नेट्स में आके लग जाता है, उसको हर बार इतना गंभीरता से लेना, कई बार हो भी जाता है मामला गंभीर, लेकिन फिलहाल मामला गंभीर नहीं है, ये बहुत राहत की बात है। राहत की बात एक और भी है, और वो है जसप्रीत बुमराह की फॉर्म। जिस तरह की फॉर्म से वो अपने इस वक्त है, वो 21 विकेट ले चुके हैं अब तक, और एक बड़ा दिलचस्प रिकॉर्ड है उनका, वो रिकॉर्ड दिखाते हैं आपको, उसके बाद बातचीत करेंगे। रिकॉर्ड क्या है जरा देखिए। जनवरी 2021 के बाद, यानी लगभग 4 साल होने वाले हैं, टेस्ट क्रिकेट में अब तक उन्हें कोई 6 नहीं मार पाया है। 4116 गेंद और 47 महीने से दुनिया के किसी बल्लेबाज ने वो हिम्मत या हिमाकत नहीं दिखाई कि जसप्रीत बुमराह को एक छक्का लगाए। अब इसकी वजह क्या है, इसको हम दीपेश के साथ डिस्कस करेंगे। 2021 में सिडनी में टेस्ट में जो है उनकी गेंद पर एक छक्का लगाया था बल्लेबाज ने, और वो यानी ऑस्ट्रेलिया में ही वो मुकाबला खेला जा रहा था। बुमराह की गेंद पर टेस्ट में अभी तक कुल 7 ही छक्के लगे भी हैं, और जुलाई 2023 में जब वो वापसी की है, उसके बाद जब वापसी की है जसप्रीत बुमराह ने, जिसका जिक्र अभी हम लोग कर भी रहे थे, तो T20, वनडे और टेस्ट मैच तीनों फॉर्मेट में जो अपना इंटेंट दिखाया है, जो अपनी योग्यता दिखाई है, जो अपना समर्पण दिखाया है, वो बहुत कमाल का है, और इसीलिए ये नतीजा भी निकल कर आ रहा है। ये मतलब हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, हिमाकत नहीं कर पा रहे हैं, डरते हैं, कैसे कैसे डिफाइन किया जाए। मतलब इसमें आप देखिए, बुमराह ग्रेट है ये तो दिख रहा है कि भाई 4-5 साल हो गए कोई छक्के ही नहीं लगे उनकी बॉल पे, और दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है किसी ने हिम्मत ही नहीं दिखाई होगी कि छोड़ दो यार, इससे क्यों ही पंगा लेना। और बड़ी बात ये भी है कि इंडिया में उतने टेस्ट मैचेस खेलते नहीं है जितने बाहर खेलते हैं। 2018 के बाद से आप करियर अगर देखेंगे सर, अपना जो डेब्यू था वही साउथ अफ्रीका में किया था, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है कि चलिए घर में तो बहुत सारे गेंदबाज होते हैं जो डोमिनेट कर लेते हैं, लेकिन कितना भी डोमिनेट कर लो यार, एक गेंदबाज को अगर इतने महीने से एक छक्का ना पड़े, तो इसका मतलब तो यही है कि जब भी कोई टीम अपना प्लान बनाने बैठती है एक मैच से पहले, तो ये तो है कि भाई इस पे चांस मत लेना, इसे निकाल लेना किसी तरीके से, 5-6 ओवर के बाद थक जाएगा, जब तक दूसरे स्पेल में आए तब तक जो अलग दूसरे गेंदबाज होंगे उन पे छक्के लगा लेना। यही हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में भी। अगर आप देखेंगे ना, 3 टेस्ट मैच बीत चुके हैं, बुमराह एक स्पेल लेके आते हैं, 1-2 विकेट खा जाते हैं, ये पक्की बात है, बहुत मुश्किल ही ऐसा होता है। बेचारे नेथन मैक्सवेनी का तो करियर ही अब कहीं ना कहीं शुरू होते ही खत्म होने की ओर बढ़ गया है कि उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया, सिर्फ एक वजह की वजह से, जसप्रीत बुमराह। हर एक मैच में जसप्रीत बुमराह ने उनको आउट किया। तो ये तो हो गया पहले स्पेल की बात। जैसे ही दूसरे स्पेल में कोई गेंदबाज आता है उस पे ऑस्ट्रेलियंस अटैक करते हैं, फिर तीसरी बार जब बुमराह आते हैं फिर शांत हो जाते हैं, चौथी बार फिर किसी और गेंदबाज पे अटैक करते हैं। तो ये तो रणनीति हो गई है जी किसी भी टीम की। जब एक ही प्लेयर के अगेंस्ट सब कुछ इर्द गिर्द घूमने लगे, जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूं कि पूरी सीरीज में टीम इंडिया खेली हो ना खेली हो, जीती हो ना जीती हो, लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी समझ में आ रही है कि ये सीरीज ज्यादातर जसप्रीत बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया रही है, ना कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पूरी टेस्ट सीरीज के अगर तीनों टेस्ट मैच आप निकाल के देख लोगे, मतलब 3 टेस्ट मैचों में 21 विकेट, अपने आप में कितनी बड़ी बात होती है कि ऑस्ट्रेलिया के किसी गेंदबाज ने भी ये कारनामा अभी तक इस सीरीज में नहीं किया जितना जसप्रीत बुमराह कर चुके हैं। और बहुत सर जनरेशनल फास्ट बॉलर है, मतलब एक कहते हैं ना कि एक जनरेशन में कोई ऐसा खिलाड़ी आता है जिसका इतना चर्चा होती है, जिसके नाम की इतना होता है कि भाई इसका कोई तोड़ नहीं है, इससे बच ही लो, ज्यादा हो सके तो या तो बल्लेबाज हो या गेंदबाज हो, तो वो गेंदबाज जसप्रीत बुमराह है। और पीक चल रहा है, पीक को एंजॉय कर रहे हैं। छक्का तो बहुत बड़ी बात है सर, चौके भी एक आध किसी टीम ने लगाए तो वो ट्रेविस हेड नहीं लगाए, बाकी तो कोई ज्यादा इतना चांस ऑस्ट्रेलिया की टीम से भी नहीं ले रहा। और ये दिखाता है कि उन्होंने सच में अपने आप को, जो इंजरी से पहले उनको ट्रोल किया जाता था, मैं अभी भी सर मेरे को याद है बहुत से ऐसे ट्वीट्स में देखता था, सोशल मीडिया पे लगातार चीजें देखता था कि आईपीएल होगा तो ठीक होकर आ जाएगा वापस। नहीं, उस वक्त उन्होंने आईपीएल भी छोड़ा, T20 का वर्ल्ड कप भी छोड़ा, और भी बड़े मेजर टूर्नामेंट्स छोड़े, लेकिन अपनी रिकवरी पे इतना टाइम दिया 1-1.5 साल, और उसके बाद जो बुमराह निकल के आए हैं, जो बुमराह 2.0 दुनिया को दिखाए, वो बहुत अलग है। तो ये तो मैं अभी भी देख रहा हूं कि अगले 2 टेस्ट मैचेस में भी इनको कोई छक्के नहीं पड़ेंगे, बेशक कितने ही ऑस्ट्रेलियंस तगड़े बल्लेबाज हों या फिर बहुत ज्यादा उनकी बल्लेबाजी की चर्चा पूरी दुनिया में होती हो, लेकिन एक बात पक्की है कि जसप्रीत बुमराह अपने पीक पे हैं और अपने पीक को पूरी तरीके से यूज कर रहे हैं। और सबसे मेजर जितना भी भारतीय टीम में आप देखेंगे ना कि डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया में अभी तक, थोड़ा बहुत भी किया 3 टेस्ट मैचों में, तो सबसे बड़ी रीजन जसप्रीत बुमराह ही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैसे सिक्के का एक पहलू और भी है दीपेश, मुझे लगता है कि शायद विश्व क्रिकेट में ना अब क्रिस गेल, वीरेंद्र सहवाग, डेविड वार्नर जैसे बैट्समैन भी नहीं रह गए हैं जो सामने फिर कोई भी, अगर मतलब ये हाइपोथेटिकल है
लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह के सामने वीरेंद्र सहवाग या डेविड वार्नर या क्रिस गेल जैसे बैट्समैन होते तो शायद ये जो 5 साल का लगभग सूखा होने वाला है ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये उस तरह के बल्लेबाज हैं जो फिर ये भी अपने दिन किसी को भी छक्का मारने की काबिलियत रखते थे। इनका स्टाइल ही वही था। चलिए एक और माफ कीजिए, एक रिकॉर्ड है कपिल देव का जिसके काफी करीब हैं जसप्रीत बुमराह। जब चूंकि उनकी चर्चा चली रही तो इस रिकॉर्ड पर भी आ जाते हैं, वही बात कर लेते हैं। और वो रिकॉर्ड है सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय बनने का मौका। बिल्कुल जी, सबसे तेज 200 विकेट भारतीय बनने का मौका इस वक्त जसप्रीत बुमराह के पास है। कपिल देव का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ सकते हैं बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में। 50वें टेस्ट मैच में 200 शिकार पूरे किए थे कपिल देव ने, लेकिन बुमराह उनके रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब है। 43 टेस्ट मैचों में 194 विकेट इनके नाम है, यानी अभी भी पूरे 7 टेस्ट मैचेस ऐसे हैं जिसमें जसप्रीत बुमराह 200 विकेट बड़े आराम से पूरे कर सकते हैं। मेलबर्न में अगर 6 विकेट ले लिए तो कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आजकल एक पारी में 6 विकेट ले रहे हैं। तो मेलबर्न के मैदान पर टेस्ट में बुमराह के नाम 15 विकेट अभी हैं भी। रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं, रिकॉर्ड बड़े शानदार है। तो एक टेस्ट मैच में 6 विकेट लेना जसप्रीत बुमराह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो चीज है वो आप देखेंगे कि पिछले 3 टेस्ट मैचेस में उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट निकाले हैं। 6 विकेट तो उन्होंने एक पारी में निकाली है, कई आप देखेंगे पिछले 2 टेस्ट मैचेस में। तो ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम एक रिकॉर्ड टूटता हुआ देख रहे हैं। कपिल देव का हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ा था, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने का जो रिकॉर्ड था किसी भारतीय गेंदबाज का, वो भी तोड़ा था जसप्रीत बुमराह ने। अब बारी आती है सबसे तेज 200 विकेट लेने की, तो उसमें भी कपिल देव को पीछे छोड़ सकते हैं। सर 7 टेस्ट मैचेस मतलब 7 टेस्ट मैचों में 6 विकेट लेना, मैं तो इस रिकॉर्ड को, जिस रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं, उस रिकॉर्ड को टूटते हुए देख रहा हूं मेलबर्न के मैदान पर। बिल्कुल, और खासतौर पर जब 3 में 21 ले चुके हो तो जिस तरह की वो फॉर्म में है, पहले मैं तो बहुत ताज्जुब हुआ था, लेकिन बड़ा वेल डिजर्विंग उनका एक तरीके से फैसला था उनको जो मैन ऑफ द मैच दिया गया पहले मैच में। क्योंकि जनरली होता है क्या है, बैटिंग ऑब्सेशन होता है लोगों को, और एक मैच में जिसमें 161 रन एक बल्लेबाज ने सेकेंड इनिंग में बनाया तो लगता है कि नहीं यार ये डिजर्व करता है। लेकिन अगर वहां पर ये लोगों ने तय किया कि नहीं हम प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह को चुनेंगे, तो वो दिखाता है किस तरह से इस सीरीज में उनका अपना असर है। और दीपेश, अगर आप याद करिए तो सीरीज शुरू होने से पहले भी हम लोग बात यही कर रहे थे कि इस सीरीज में विराट क्या करते हैं, रोहित क्या करते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर भारत को ये सीरीज जीतनी है तो ये देखना होगा कि जसप्रीत बुमराह क्या करते हैं। और अगर आप अभी आज की तारीख में 3 टेस्ट मैचेस के बाद देखेंगे तो आप पाएंगे कि विराट और रोहित के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस है, कहीं ज्यादा बेहतर कंसिस्टेंसी है, कहीं ज्यादा बेहतर फाइटिंग स्पिरिट दिखाई उन्होंने। जिस मैच में भारतीय टीम हारी उस मैच में भी जसप्रीत बुमराह अलग से दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल। खैर चलिए अब बात कर लेते हैं उस खिलाड़ी की जिनका करियर, दीपेश ने कहा कि बुमराह ने जिस पे क्वेश्चन मार्क लगा लिया, मैक्स विनी। अब मैक्स विनी की जगह आए हैं कॉन्स्टस। वो एक अपना, वो भी बड़े यंग खिलाड़ी हैं, 18-19 साल के हैं, और कई बार इसी तरह से खिलाड़ी जो ग्रेट बनते हैं उनको इसी तरह के बड़े मुश्किल समय पर टीम के साथ जोड़ा जाता है। उनके कैरेक्टर का टेस्ट भी यही होता है, उन्होंने क्या सीखा है, कितने काबिल हैं, ये इसी से पता चलता है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मेरे पास उन गेंदबाजों के लिए कुछ प्लान है, मैं सिर्फ गेंद को देखकर रिएक्ट करूंगा और अपने तेवर दिखाते हुए उन पर दबाव डालने की कोशिश करूंगा। ये जोश तो अच्छा है, लेकिन क्या ये जोश जो है उसको होश में रखने की जरूरत है? क्योंकि जब एक खिलाड़ी को सीरीज, मतलब दोनों चीजें हैं इसमें दीपेश, आप देखिए एक खिलाड़ी 3 मैच खेल के ड्रॉप किया जा रहा है क्योंकि वो रन्स नहीं कर रहा है। अब आप उसकी जगह एक बहुत ही यंग दूसरे खिलाड़ी को लेकर आते हैं, तो वो अपने साथ जो प्रेशर है, जो दबाव है परफॉर्मेंस का, उसका एक ऑटोमेटिक बैगेज लेके आता है। और वो बैगेज जो है, जैसे थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि फॉन्ट साइज 72 है, तो वैसे ही वो बैगेज जो है वो कम से कम 100-150 किलो का है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये ज्यादा हो गया। मतलब अभी ये जिम्मेदारी इतनी हो गई कि उन्होंने कहा कि तेवर दिखाऊंगा और उससे कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। तो एक और खिलाड़ी जिनके करियर पे भी मैं बात कर रहा था, मैक्स विनी, उन्होंने जस्ट अभी चौथे टेस्ट मैच से पहले एक बयान दिया था कि भाई मेलबर्न के बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में खेलना मेरा सपना था कि एक दिन अपने देश के लिए मैं बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेलूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है ऑस्ट्रेलिया में, अपने यहाँ इतना नहीं माना जाता, लेकिन वहां माना जाता है। तो ये चीज उन्होंने कही थी। 6 से 7 घंटे बाद ही उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। अब एक और खिलाड़ी आया है कुछ ऐसे ही सपने लेकर अपनी टीम के लिए। बहुत अच्छी बात है, एक बड़ी बात होती है एक यंगस्टर के लिए अपनी टीम के लिए खेलना, लेकिन उन्हें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि वो एक ऐसे गेंदबाज को फेस करने जा रहे हैं जिन्होंने मतलब मैं कह सकता हूं कि उनकी टीम के जो दिग्गज बल्लेबाज हैं, अब इस सीरीज से पहले अगर आप गाबा में, इनफैक्ट एडिलेड में, पर्थ में
आप रिकॉर्ड चेक करेंगे मानस लाबुशेन का तो सर 100 की भी ऊपर की औसत है ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में उनकी, लेकिन इस सीरीज में अगर आप देखेंगे 17-18 की औसत से रन बनाए। रीजन कर्टेसी सिर्फ एक बंदा है, वो जसप्रीत बुमराह है। जब इतने बड़े जो लेजेंड्स हैं, स्टीव स्मिथ एक सेंचुरी अगर उनकी वो हटा दें फ्लैट विकेट पे, हालांकि उसके अलावा पूरी सीरीज में कुछ नहीं किया है। रीजन कौन है? जसप्रीत बुमराह। आप और भी बल्लेबाज हैं, ट्रेविस हेड को निकाल दे तो उस्मान ख्वाजा की बात कर लो, उनकी बड़ी अच्छी एवरेज है, 70-80 की एवरेज उनकी भी है। उनको भी किसने इस सीरीज में नहीं चलने दिया? सिंपल सी रीजन है, उनको तो हर एक पारी में जसप्रीत बुमराह ने आउट किया है। तो आप जो टेस्ट अब देने जा रहे हो, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब शुरू से अगर आपके कंधे झुक जाएंगे तो गलत बात होगी, लेकिन फिलहाल आप जिस बंदे को फेस करने जा रहे हो वो अपने करियर के पीक पे बैठा हुआ है, और पीक भी ऐसा कि आपको ये चीज नहीं समझ में आएगी कि भाई इसने पिच तो की थी आउट स्विंग के लिए, एकदम से अंदर गेंद कैसे आ गई। अब उनके पास हथियार इतने सारे हैं कि बड़ा मुश्किल होगा एक खिलाड़ी के लिए, वो भी एक ऐसे खिलाड़ी के लिए सर जो डोमेस्टिक से उठ के आ रहा है। जसप्रीत बुमराह से मैं कहूंगा आधे लेवल के गेंदबाजों को फेस करके आ रहा है, और सीधा जैसा कि मैक्सविनी ने बड़ी एक बात अच्छी कही थी कि भाई अब मैंने 3 टेस्ट मैच खेल लिए, 6 पारियों में उनके अगेंस्ट बल्लेबाजी कर ली, अब मेरे को बुमराह के अगेंस्ट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, बेशक मैंने रन नहीं किए। जैसे ही उनका वो कॉन्फिडेंस आया, आप कह रहे थे आया होगा कॉन्फिडेंस आते ही उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। तो थोड़ा सा वो पाकिस्तान जैसी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है कि एक बल्लेबाज थोड़ा सा पकता है, उससे पहले उसे टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। तो एक ऐसी कुछ सिचुएशन बनी है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, इसके पास अपने अलग रीजंस होते हैं हर चीज के लिए, बट इतना आसान नहीं होने वाला सैम कॉन्शियस के लिए भी जसप्रीत बुमराह को स्पेशली फेस करना। बिल्कुल आसान नहीं होने वाला, और खासतौर पर आप देखिए तो इस सीरीज के पहले जो टॉकिंग पॉइंट्स थे बड़े, वो एक टॉकिंग पॉइंट ये था कि क्या इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल करेगा, डेविड वार्नर के ना रहने पे ओपनर्स की प्रॉब्लम होगी, क्या स्टीव स्मिथ जाकर ओपन करेंगे जो उन्होंने पहले भी कई बार किया है। लेकिन फिर तय हुआ, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वहां के सेलेक्टर्स ने तय किया कि नहीं, हम स्टीव स्मिथ की जगह नहीं छेड़ेंगे, बल्कि ऊपर प्रयोग कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे। और बात सही है आपकी कि अगर कोई खिलाड़ी रन्स नहीं कर रहा था लेकिन 3 मैच उसने खेले थे तो शायद वो ड्यू था, शायद उसका डिस्पिरेशन उसको मेलबर्न में कुछ करने का मौका मिलता, लेकिन उससे पहले ही टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच हो चुका है। अब नए खिलाड़ी जो आए हैं वो 100 से 150 किलो का एक बैगेज लेके आए हैं अपने साथ, परफॉर्म कर लें तो देखिए क्या मजे की बात होगी। लेकिन ये मजे की बात ऑस्ट्रेलिया के लिए होगी, हमारे लिए नहीं होगी। हमारे लिए मजे की बात की है। और बुमराह को लेकर जो हम बात कर रहे हैं ना दीपेश, उसमें मुझे लगता है कि अगर याद जो होती है ना, अगर यादें कुछ होती हैं हमारे साथ चलती हैं, तो पिछले मैच की जो यादें हैं ना वो बड़ी शानदार हैं। और वो यादें ऐसी हैं जो आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह को 2-4 मतलब कहते हैं ना कि छाती चौड़ी हो गई, तो वो छाती चौड़ी कर देने वाली उनकी परफॉर्मेंस थी। जिस तरह से मुश्किल परिस्थितियों में 30-35 रन जोड़कर उन्होंने फॉलो ऑन टाला, और फॉलो ऑन के टलते ही जिस तरह ड्रेसिंग रूम में वो खुशियों की बहार गई ना, विराट कोहली जिस तरह से हाई फाइव कर रहे थे। ड्रॉ हुआ था मैच, मतलब ड्रॉ भी नहीं हुआ था, फॉलो ऑन टला था, लेकिन ये समझ में आ गया था कि हार टाल ली है इन दोनों खिलाड़ियों ने। बड़ा होता है, बड़ा जिगरा चाहिए होता है आपको। नंबर 10 और नंबर 11 खिलाड़ी जाके वहां बल्लेबाजी कर रहे हैं और वहां पर ऑस्ट्रेलिया अपना सारे तरकश के तीर लगा ले और आप मैच को बचा ले जाए। और उसके बाद जो छक्का मारा आकाशदीप ने, वो तो खैर बयां करता है सर स्टोरी। और एक और चलिए छक्के की बात हो गई, उस पारी के ठीक बाद जब इंडियन टीम बॉलिंग करने आ रही थी तो हम दोनों ही बात कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि सर गेंदबाजी में ना बड़ा अंतर अब देखने को मिलेगा, और कितना बड़ा अंतर देखने को मिला कि 90 से पहले ही 7 विकेट ऑस्ट्रेलिया के डाउन कर दिए। इंटेंट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, अप्रोच कह लीजिए, उसमें बल्लेबाजी में दिखी तो विकेट गिर गए, लेकिन आकाशदीप की गेंदबाजी उस दिन कुछ अलग थी सर। और मैं ये मानता हूं कि अब इंजर्ड, अगर जो थोड़ी बहुत हमने बताया कि इंजरी हुई है, होती रहती है, वैसे फिट है, मैं चाहता हूं अब खेलें। मतलब बड़ा मुश्किल लगता है, जैसा अभी आपने बताया कि 1-2 टेस्ट मैच तो भाई रमने में लग ही जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अब वो चीज हो चुकी है, उस चीज से आगे निकल चुके हैं, अब बेस्ट निकल के आएगा। थोड़ा सा लेट हो गए, बट इतना लेट नहीं हुए कि इंडियन टीम के हाथ से चीजें निकल गई हैं। अभी बहुत कुछ पड़ा है, आपके पास WTC का अच्छा खासा एक फाइनल खेलने का मौका है। अगर ऑस्ट्रेलिया को बीट यहीं पे कर लिया तो मैं बहुत आगे का सोच रहा हूं, बट हाँ यही पॉसिबिलिटी है। आपको फाइनल में मिलेगी साउथ अफ्रीका की टीम खेलने के लिए, और साउथ अफ्रीका बीइंग साउथ अफ्रीका, एक टीम जो 29 रन 30 गेंदों पे नहीं बना पाती है एक अपने फाइनल वाले दिन, तो उसको एटलीस्ट कैसी भी कंडीशंस हमारे सामने हो, मैं कह रहा हूँ ओवरकास्ट हो, कैसी भी कंडीशंस हो, उन्हें हम फाइनल में बीट कर सकते हैं। तो जाते जाते जो हमारे 2 लेजेंड्स हैं जिनकी फोटो अभी मेरे स्क्रीन के बगल में चल भी रही है, इनको एक बड़ा शानदार फेयरवेल मिल जाएगा। T20 फॉर्मेट से मिल चुका है, टेस्ट में भी मिल जाएगा अगर ऐसा हो जाता है। थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन मेरी ज्यादा है, बट है तो है सर, ये बात तो अब रहेगी, थोड़ा सा तो सोचना पड़ता है। बट हाँ, उसके लिए आपको मेलबर्न जीतना बहुत जरूरी है, और जो कॉम्बिनेशन चल रहा है मैं चाहता हूं उससे छेड़खानी ना हो। रोहित शर्मा भी हुई 2 पारियों में, 4 पारियों में फेल हो चुके हैं, लेकिन अब मन कहता है कि रन्स करेंगे, मेलबर्न में उनका बल्ला बोलेगा। ऐसी बात नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं किए, सेंचुरी बहुत ज्यादा है। ओडीआई में अगर आप देखेंगे 9-10 सेंचुरियां करी हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। टेस्ट में ड्यू है, शायद अब वो पारी जिसका इंतजार हो रहा था वो रोहित से भी आएगी, और जो दूसरे गेंदबाजों से सपोर्ट जसप्रीत बुमराह लगातार मांग रहे थे, वो चीज आपको मेलबर्न और सिडनी में देखने को मिलेगी। ऐसा पर्टिकुलरली मेरा मानना है इस टेस्ट सीरीज में। बिल्कुल, और मतलब
इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। आप जो बातें अभी कह रहे थे ना कि दोनों को वैसा फेयरवेल मिल जाए, अच्छी बात यह है कि ये प्रैक्टिकल है। मतलब ये ऐसा कोई कुछ होती है ना चीजें जो लगता है कि नहीं यार ये रीच से बाहर है, ये हो ही नहीं सकता। ये ऐसा नहीं कि ये ना हो सकता, ये डुएबल है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, हो सकता है। तो बस हाँ, करने की जरूरत है, उसके लिए मेहनत करनी होगी, एकजुट रहना पड़ेगा और साथ ही साथ उस तरह का टेम्परामेंट रखना होगा जैसा भारतीय टीम ने बीच बीच में दिखाया है, उसको पूरे मैच में रखना होगा। आकाशदीप के हौसले बुलंद हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो ट्रेविस हेड को लेकर जो प्लान कर रहे हैं वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि अभी तक जो सबसे बड़ा खतरा रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारतीय गेंदबाजों के लिए, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की तरफ से, वो ट्रेविस हेड ही रहे हैं। और आकाशदीप ने तो उनको कह दिया है कि भाई अब जो है ना उनको टिकने नहीं दूंगा इस बार, अब मैंने प्लान कर लिया है कि किस तरह से उनको आउट करना है। और सीरीज में 2 शतक भले लगा चुके हैं, लेकिन अब आकाशदीप जो है वो एक तरीके से, और ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, खिलाड़ी प्लान करते हैं, बड़ी आजकल बहुत सामान्य सी बात है। टीमों के साथ जो पूरा का पूरा एक लंबा चौड़ा दल चलता है, उसमें वीडियो एनालिसिस्ट होते हैं जो दुनिया भर की चीज़ें देखते हैं, बताते हैं कि हाँ कहाँ पर बल्लेबाज को आप परेशान कर सकते हैं। तो ऐसा अगर कुछ कहा है आकाशदीप ने, तो एक तो माइंड गेम भी है भाई। माइंड गेम खेल करने का अधिकार सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के पास थोड़ी ना है कि उनका एक 18-19 साल का लड़का कह रहा है कि मैं बुमराह के खिलाफ बहुत अच्छा खेल लूंगा। तो आकाशदीप तो अभी मतलब उससे तो सीनियर ही हो चुके हैं और उससे ज्यादा अभी एक मैच बचा चुके हैं अपने देश के लिए। तो वो अगर कह रहे हैं कि ट्रेविस हेड को वो आउट करने के लिए तैयार है, तो उसको भी उतनी ही उसी तरह से लिया जाना चाहिए। क्या एग्जैक्ट उन्होंने कहा है वो भी आपको दिखाते हैं, उनका कोट प्लेट जो है वो भी दिखा दीजिए। मुझे लगता है कि ट्रेविस हेड विशेष रूप से शॉर्ट गेंदों के खिलाफ संघर्ष करते हैं। हम उन्हें क्रीज पर जमने नहीं देंगे, हम खास एरिया में बॉलिंग करेंगे और उम्मीद करते हैं कि उन्हें गलतियां करने के लिए मजबूर किया जाएगा, जिससे हमारे लिए मौके बनेंगे। अब ये प्लान है, इस प्लान को अगर एग्जीक्यूट कर लें आकाशदीप, तो निश्चित तौर पर भारतीय टीम के लिए बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि ट्रेविस हेड उस तरह के खिलाड़ी हो गए जिनको लेकर अब मीम बनने लगे हैं कि भैया रावण जो था ना उसके 10 सर थे, वैसा ही कुछ ट्रेविस हेड के साथ भी हो गया है कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से लेकर वर्ल्ड कप से लेकर यहाँ इस सीरीज में भी 2 शतक लगा चुके हैं। मतलब भारत के खिलाफ उतरते हैं तो कुछ बड़ा करते हैं, कुछ खास करते हैं। लेकिन अब क्रिकेट का जो बेसिक थंब रूल है दीपेश, कुछ पारियों के बाद तो वो भी नाकाम होंगे और 6 पारियों में 2 शतक निकल चुका है। तो अब ये कैसे क्यों ना माना जाए कि अब ट्रेविस हेड उतना बड़ा खतरा नहीं है। अब खतरा वो बल्लेबाज हैं जो ड्यू है, चाहे वो उस्मान ख्वाजा हो, चाहे थोड़ी देर पहले आप मार्नस लाबुशेन की बात कर रहे थे। और पिच जो है मेलबर्न और सिडनी की, बाकी तीनों जगहों जहां पर हम खेल के आ रहे हैं उससे काफी अलग है। तो अब ऐसा ना हो कि आप तैयारी करके गए थे साइंस की और पेपर आ गया इंग्लिश का, यानी आप तैयारी करके गए ट्रेविस हेड की और आ गया कोई और बड़ा खिलाड़ी जो है वहां पर रन करने के लिए। अच्छा होगा पूरी टीम के लिए तैयारी की जाए, पूरी टीम को टारगेट किया जाए। बस यही मैं कहने वाला था सर कि खाली ट्रेविस हेड पे फोकस कर लेंगे ना तो वो भी ऑस्ट्रेलियन टीम है। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी टीम के अगेंस्ट आप भिड़ रहे हो तो उसमें एक स्टार है उसको किसी तरीके से रोक लिया तो भाई पूरी टीम काबू में आ जाएगी। बहुत बड़ी टीम है। और आपने जिन बल्लेबाजों का नाम लिया सर, उस्मान ख्वाजा भी अगर टिक गया वो बल्लेबाज भी 50 रन करने के बाद, तो फिर 100, 150, 200 वो बहुत आराम से बनाते हैं, परेशान करते हैं। सेम मार्नस लाबुशेन एक इरिटेटिंग बल्लेबाज है सर, वो लगातार आपकी गेंदों को छोड़ते रहेंगे, आपको बुलाएंगे अपने पास जब आप उनकी बॉडी पे गेंदबाजी करने जाओगे। सेम केएल राहुल जो काम कर रहे हैं इस पूरी सीरीज में वही है। और आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक उठाया कि ठीक है रोक लोगे ट्रेविस हेड को, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक खेल है 11 खिलाड़ियों को। जब फील्ड पे और बाकी 5-6 बल्लेबाज होंगे, स्टीव स्मिथ को हमने हल्के में ले लिया था, उन्होंने पिछली पारी में शतक कर दिया, तो हल्के में किसी को नहीं लेना है। अपनी जो हाथ में है, जो आप कैपेबल हैं करने के, वो कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है ट्रेविस हेड ने क्या किया। ट्रेविस हेड ने तो रन किए थे पर्थ में भी 80-85 रन वहां भी किए थे, लेकिन वहां भारतीय टीम जीती थी। तो इस गेम को गेम की तरह समझा जाए, टीम गेम ज्यादा समझा जाए, रादर देन कि हाँ भाई खाली ट्रेविस हेड को रोक लेंगे तो जीत जाएंगे। ये चीज़ तो नहीं हो पाएगी। ट्रेविस हेड एक अलग खिलाड़ी हैं, उनका एक अलग तरीका है खेलने का। इतने बड़े बल्लेबाज नहीं है सर, मैं अभी भी कहूँगा टेक्निक वाइज बहुत वीक है, खाली हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, पैर उनके कभी काम नहीं करते। और स्टार्टिंग में यही बात मैं कह रहा हूँ कि या तो आउट हुए तो 10 के नीचे हो जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी भी बल्लेबाज के आके क्रीज पे पैर नहीं चलते। अब या तो वो केन विलियमसन या जो रूट जैसी टेक्निक रखता हो कि पहली गेंद से उनका पैर चलना शुरू हो जाता है, वरना कोई भी दुनिया का बल्लेबाज हो उसके पैर स्टार्टिंग में नहीं चलते तो फंसा लीजिए। वरना एक बार अगर उनकी आंखें सेट हो गई तो फिर वो अपना गेम खेलते हैं। फिर आप यही देखते हो कि बाकी के जो 10 हैं इन्हें और आउट कर लेते हैं तो बच जाएंगे, जो आपने किया था पर्थ में। क्योंकि मार तो वो पर्थ में भी रहे थे, ऐसी बात नहीं थी कि उन्होंने पर्थ में नहीं मारा था। बट यही है सर, एक खिलाड़ी के पीछे उतना हल्ला नहीं बोलना चाहिए कि दूसरी टीम के फिर जो खिलाड़ी हैं उनको हल्के में ले लिया जाए। हल्के में लेंगे तो फिर उस्मान ख्वाजा भी रन बना सकते हैं, क्योंकि
ऐसा नहीं है कि वो पहली बार इस सीरीज में खेल रहे हैं सैम कॉन्स्टेंस की तरह, उन्होंने भी पिछली इतनी सीरीजों में रन किए हैं, उनके भी 40-45 के ऊपर सबके एवरेज हैं, तो उनसे भी थोड़ा बच के रहना होगा। और मेलबर्न और सिडनी जैसे मैदानों में, जैसा सर ने बताया कि बल्लेबाजी के लिए कंपैरेटिवली थोड़े से इजी मैदान होंगे, तो बच के रहना होगा, क्योंकि भारतीय टीम के साथ एक बड़ी दिक्कत रही है, तीनों टेस्ट मैचेस में टॉस हमने जीता है, तीनों टेस्ट मैचों में हमारे पास मौका था सामने वाली टीम को कहीं ना कहीं हराने का, लेकिन ज्यादातर इस सीरीज में ऑस्ट्रेलियन टीम हमारे ऊपर हावी रही है, और उसकी सबसे बड़ी रीजन यही है कि हमने रोक लिया। कभी कभी ऐसा हुआ कि टुकड़ों में हमने प्रदर्शन किया, उसको रोक लिया, उसको आउट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन एक हमारे ऊपर हावी हो गया, तो ये चीज़ थोड़ी सी नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है गेंदबाज अपना काम कर देते हैं, लेकिन बल्लेबाजी हमारी इतनी खराब हो रही है, इतनी औसत दर्जे की है कि वो हमको फिर डोमिनेट करने में कामयाब रहते हैं। तो प्लान अच्छे हैं, अच्छी बात है। एक पर्टिकुलर खिलाड़ी को लेकर जब सवाल पूछा गया कि भाई ट्रेविस हेड को कैसे रोकोगे, तो उन्होंने बता दिया ऐसे रोकेंगे, अब रन नहीं करने देंगे, अच्छी बात है। लेकिन इस बीच ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके पास 10 और ऐसे खिलाड़ी हैं जो गिवन डे पे मैच विनर हो सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रख के टीम इंडिया परफॉर्मेंस दे। बाकी तो 2 ही मैच की सीरीज, अब इसको समझिए, 2 मैचेस अगर आपने जीत लिए तो फाइनल खेल जाएंगे, बाकी फिर तो सर एनालाइज करते ही रहेंगे। हम लोग तो बैठे हैं ये बोलने के लिए कि पूरी सीरीज में क्या हुआ था। बिल्कुल सही बात है और बड़ा सटीक उदाहरण है, इससे अच्छा उदाहरण हो नहीं सकता कि अगर ट्रेविस हेड ही मैच का नतीजा डिसाइड कर रहे होते तो पर्थ टेस्ट मैच भी भारतीय टीम नहीं जीतती, पर्थ टेस्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया जीत जाती, क्योंकि वहां भी रन्स उन्होंने किए थे। आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस से, सबक बहुत बड़ा है, बहुत सीधा है, आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस से 10 में से 1-2 टेस्ट मैचेस किसी एक खिलाड़ी के बदौलत जीत लेंगे, लेकिन बड़े मेजॉरिटी में नंबर्स जो होगी ना विक्ट्री के या हारने के, उसमें आपको टीम गेम में टीम की तरह ही खेलना होगा। और आकाशदीप या पूरे के पूरे भारतीय बॉलिंग लाइनअप को यही समझना होगा कि खतरा अकेले ट्रेविस हेड नहीं है, खतरा वो टॉप के 4-5 नाम हैं ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग ऑर्डर में, जिनसे बचना बहुत जरूरी है, उन पर एकजुट होकर हमला करना होगा। यही उद्देश्य भी है, और तभी वो सारी चीजें होंगी जो बीच में दीपेश कह भी रहे थे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टिकट मिलेगा, जीतेंगे, एक अच्छा फेयरवेल होगा, ये सब कुछ होगा। खैर, इसमें जो जो चीजें होती जाएंगी वो हम आप तक पहुंचाते जाएंगे, क्योंकि हमारा प्राइमरली काम जो है वो आपको स्पोर्ट्स की हर खबर से अपडेट रखना है, वो हम जरूर करते रहेंगे। इस शो में इतना ही। आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी के लिए मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।